प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 गणित पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें अवकलन टॉपिक है आज का, और यह अवकलन शून्य से शिखर तक पढ़ाया जाएगा। और स्पेशली कमजोर छात्रों के लिए, जो भी छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर वो लोग ध्यान से, अभी 3 से 4 महीने 5 महीने रह गए हैं, अगर वो ध्यान से इस वीडियो लेक्चरों को देखेंगे तो सभी चीजें क्लियर समझ में आएगा। और यह वीडियो लेक्चर उन छात्रों के लिए भी है जो सूत्र को याद नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पढ़ते समय कि सभी छात्र सूत्र याद नहीं कर पाते हैं। तो हमने स्पेशली इस वीडियो को ऐसा बनाया है कि जिसमें बिना फार्मूला रटे सवालों को कैसे लगा सकते हैं, सभी सवालों को एक एक करके बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से बताया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अवकलन। अवकलन का यह पहला भाग है जो कि बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी फलन y बराबर f ऑफ x के रूप का है तो अवकलन करते समय dy अपान dx लिखते हैं और d अपान dx f ऑफ x लिखते हैं। इसे पढ़ा जाता है y का x के सापेक्ष अवकलन। y का x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन को प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं। y डैश या dy अपान dx या y1। y डैश का मतलब भी वही होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। और y1 का मतलब भी यही होता है। ये तो y का हमने एक बार अवकलन किया। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे कि y बराबर f ऑफ x का द्वितीय अवकलन ज्ञात करेंगे। द्वितीय अवकलन कैसे प्रदर्शित किया जाता है? d2y अपान dx2 को y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन कहते हैं। इसी प्रकार d3y अपान dx3 को y का x के सापेक्ष तृतीय अवकलन कहा जाता है। ये तो प्रतीक और सिंबल है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो डॉट डॉट अगर हम करें dn y अपान dxn, इसका मतलब होता है कि y का x के सापेक्ष nth अवकलन। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार हम अवकलन की आगे कड़ी में हम लोग प्रथम फार्मूला देखेंगे और इसका एग्जाम्पल समझेंगे। प्रथम फार्मूला क्या होता है? y बराबर
यक्स पे घातीय n, अगर इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो dy अपान dx और d अपान dx x पे घातीय n, और इसमें क्या होता है कि n हमारा आगे आ जाता है और n माइनस 1 हो जाता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत सारे बच्चे जो कमजोर छात्र होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं जो कमजोर छात्र होते हैं इस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देख ले। जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि x पे घातीय n का x के सापेक्ष, x पे घातीय n का x के सापेक्ष अवकलन n आगे आ जाता है n माइनस 1, ये पढ़ा जाता है। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। और इस फार्मूले पे हम लोग अब एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि हमें ये फार्मूला भी याद हो जाए। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि क्लास में ही आप लोगों को फार्मूला भी याद हो जाए और इस पर आधारित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग इस फार्मूले पर सवालें करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे y बराबर c, जहां c नियतांक है, नियतांक कह सकते हैं या आंकिक मान है, आंकिक मान है। चूंकि y बराबर c इंटू 1 इसको लिखा जा सकता है। अगर हम इसका अवकलन करने जाएंगे तो हम लिखेंगे कि dy अपान dx, d अपान dx c इंटू 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस c बाहर आ जाएगा और d अपान dx 1 हो जाएगा। इस 1 को हम क्या कर सकते हैं, d अपान dx x के पावर 0 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 घात होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हम x पे घाते 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फार्मूला जनरेट करना था। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, c इंटू 0 आगे आ जाता है और x 0 माइनस 1 हो जाता है। अर्थात चूंकि हम सबका 0 का गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि dy अपान dx अगर आंकिक प्रश्न, आंकिक मान है, अगर उसका अवकलन करते हैं तो रिजल्ट आता है 0, रिजल्ट आएगा 0। ये हमारे काम की चीज है, आगे सवालों में भी आएंगे आंकिक मान, तो डायरेक्टली हम लोग उसका मान 0 कर सकते हैं अवकलन करते समय। आगे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र बताने की कोशिश करता हूं। यदि y बराबर मान लीजिए कि f1x और f2x और प्लस में है f3x, बीच में माइनस भी है, अगर इस तरीके से अनंत बार मतलब n बार दिया है, n बार दिया है, तो अवकलन करते समय dy अपान dx अवकलन करते समय f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस प्लस माइनस fnx, इस पूरे चीज को अवकलन करते समय अवकलन क्या होता है कि अवकलन सभी फंक्शनों के पास जाता है और जा करके अवकलन हो जाता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये d अपान dx इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो d अपान dx f1x प्लस माइनस d अपान dx f2x प्लस माइनस d अपान dx f3x डॉट 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 d अपान dx fnx। इसको बताने का रीजन केवल एक ही था कि अगर मान लीजिए कोई फलन हमें प्लस के फॉर्म में दिया हो चाहे माइनस के फॉर्म में दिया हो, तो सबके जगह हम अवकलन को भेज करके आराम से अवकलन को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार का हमारा सूत्र का काम करता है।
सूत्र का काम करता है। अगर यहां तक अगर हमें समझ में आ गया तो हम पहले वाले सूत्र के आधार पर और भी ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के सूत्र को लर्न करने की कोशिश करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। y बराबर x का अवकलन ज्ञात करते हैं। x के सापेक्ष dy अपान dx बराबर d अपान dx x। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि y बराबर x पे घाते n का dy अपान dx, n आगे आता था, n माइनस 1 हो जाता था। इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से तो यहां पर 1 है तो 1 आगे आएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 1 इंटू एक्स पे घाते 0, और x पे घाते 0 का मतलब होता है कि 1 इंटू 1 अर्थात 1 आएगा, यानी कि dy अपन dx 1 निकल के आ गया। अगर और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं आगे। y बराबर x पे घाते 2, y बराबर x पे घाते 3, y बराबर x पे घाते 5, y बराबर करड़ी में x, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आइए इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर dy अपान dx, d अपान dx एक्स स्क्वायर। अगर इसको इस फार्मूले से रिलेट किया जाए, देखा जाए कि यहां पर x पे घाते n है, n आगे आ जाता है और इस पे n माइनस 1 अर्थात 1 कम हो जाता है डी। तो यहां पर देखोगे तो 2 आगे आएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 2x हो जाएगा, अर्थात यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ये तो हो गया पहला सवाल। आते हैं दूसरे सवाल पे, y बराबर x पे घाते 3 पर। इसको भी अगर इस फार्मूले से ध्यान से देखा जाए तो dy अपान dx होगा, d अपान dx होगा, x पे घाते 3 और 3 आगे आता है, 3 माइनस 1 हो जाता है। और ध्यान से देखा जाए तो 3 गुणे x पे घाते 2 अर्थात 3x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इन दो सवालों को तो हमने कर लिया। अब आता है इसका नंबर। ध्यान से देखिए, y बराबर x पे घाते 5, dy अपान dx, d अपान dx x पे घाते 5। x पे घाते 5, 5 आगे आएगा, 5 माइनस 1, x पे घाते 4, ये हो जाएगा dy अपान dx। यही हमारा क्या है, आंसर। आगे आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y बराबर करड़ी में x। ध्यान से देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। dy अपान dx, अवकलन करते समय d अपान dx, x के पावर 1/2।
x पे घाते n है, n के अगर फॉर्मूला देखा जाए तो n आगे आ जाता है और n -1 हो जाता है। तो ध्यान से देखा जाए तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 -1 हो जाएगा। अगर यहां से देखा जाए तो 1/2 x के पावर 2 एकम्मा 2 में से 1 गया तो -1/2 आता है। हल करते समय 1/2 हो जाएगा और ये x के पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए तो ये 1/2 1/करड़ी में x अर्थात y बराबर 1/2 करड़ी में x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y बराबर x² + 2x + 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ध्यान से देखा जाए तो इसका भी अवकलन इसी प्रकार होगा, y बराबर x² + 2x + 1, ये हो जाएगा dy/dx, d/dx x² + 2x + 1। अब क्या होगा कि ये अवकलन इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx x² d/dx 2x + d/dx 1। अगर सॉल्व किया जाए तो ये देखिए, इस फार्मूले से अगर सॉल्व किया जाए तो ये 2 आगे आएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो 2 आगे आ जाएगा और x 2 आगे आ जाएगा, इंटू यहां पर पावर 1 है तो 1 भी आगे आएगा और 1 - 1 हो जाएगा। और इसका 1 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है। अर्थात अगर हल किया जाए इसको तो x पे घाते 1 + 2x पे घाते 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2x + 2, यही हमारा आंसर है। ये था हमारा बेसिक पार्ट। इसमें हमने क्या सीखा कि y बराबर x पे घाते n पर आधारित हमने क्वेश्चनों को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने इसके आगे बढ़ेंगे। और आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को अगर आगे चलाना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे इसके आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा।